श्री हनुमान जी महाराज जब पहुंचे, आप कौन हैं? आपका जो रूप है, हाथ में आयुध है, ये आपके क्षत्रिय होने की ओर संकेत करते हैं। क्या आप कोई मुनि कुल के हैं अथवा आप क्षत्रिय वंश के हैं? आप दोनों में से कौन हैं? हनुमान जी की निगाह पड़ी ठाकुर जी के चरणों पर और चरण देखकर कहते हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिछरे हो बन स्वामी। नाथ चरण कोमल है, धरती कठिन है। का फायदा घर ही गाओगे तो गाओगे। या ना कभी हरि का नाम उमरिया, लिया ना कभी प्रभु का नाम उमरिया, वो आवे या अच्छे से उतर सभी लोग। न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, न राजा रहा है न रानी। ये सिगरेट चिल्मे तमाशा व फिल्में, न यारों की महफिल सुहानी रहेगी, न कमलों पे हरदम। अफसोस छोटे होते हैं तो सोचते हैं थोड़ा सा जल्दी से बड़े हो जाए। सेल्फ डिपेंड, अपने पाँव पे मन से जाना मन से आना, ये बार बार पूछने वाली कला अच्छी नहीं लगती। बड़े हो जाए जैसा हम करते हैं। प्रभु हमारे लिए सब करते हैं, पर जब जीव की बारी आती है, जीव अपने किए हुए वादे से मुकर जाता है। सुग्रीव जी को याद ही नहीं है। अच्छा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, पूरा चातुर्मास का समय बीत गया। सुग्रीव जी देखने तक नहीं आए कि भगवान किस हाल में। सीते सिया सिया जय सीते जय सीते 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 सिया
जी ने कहा जो ये कार्य करेगा मैं उसकी पहचान बताता हूँ। जो नागई सतजो जन सागर, जो एक बार में 100 योजन के समुद्र को लांघ कर पार करेगा, वही बल बुद्धि से परिपूर्ण ही इस कार्य को कर सकता है। अब इतना कहकर संपाति राम कहिए जाहि विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहाँ है हनुमान जी? हनुमान जी बैठ के सीताराम सीताराम जप रहे हैं। जामवंत जी ने आकर कहा बजरंग बली अभी कीर्तन करने का टाइम नहीं है, काम करने का टाइम है। भजन बाद में कर लेना, पहले काम करना जरूरी है। कहा रीचपति सुनो हनुमाना, काचुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। मेरे पवन पुत्र आप तो बल बुद्धि विद्या के निधान हो, जरा अपने बल को याद तो करो, ऐसे मौन ना बैठो। आपके अंदर अपार बल है, आप बजरंग बली हो। इतनी तारीफ पे तारीफ, इतनी प्रशंसा पर हनुमान जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हनुमान जी अपने में मगन है। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम की विधि रहिए। पवन सुत कठिन जग माहि, आला हुई हाथ खूब उबारी। जामवंत में पूछन तो अरे उचित सिखावन दीजिए मोहि, उचित सिखावन दीजिए मोहि। श्री हनुमान जी महाराज ने गर्जना करने के बाद क्या क्या चीजें कही, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं? सहित साय राम नहीं मारी या नहुआ पिकूट उपारी। क्या करना है जामवंत जी? मैं कर क्या क्या सकता हूँ, पहले ये सुनिए। लीलहि नागौ जल निधि खारा, इस समुद्र को तो मैं ऐसे खेल खेल में नाग जाऊंगा, नागू। या फिर ये कहिए तो ये रावण के यहाँ जाकर रावण को पूरे खानदान के सहित खत्म करके मैया को लेके आऊं। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, राम जी संगार करेंगे रावण का, आपको नहीं करना है। अच्छा राम जी करेंगे तो ऐसा करता हूँ लंका ही यहाँ लेके आ जाता हूँ, ताकि राम जी को वहां न जाना पड़े। जामवंत जी ने कहा सरकार का है मुसीबत बढ़ाते हो, लंका को वही रहने दो, सागर के उसी पार रहे, राक्षस ज्यादा अच्छा है। तो करना क्या है? अब जामवंत जी से हनुमान जी पूछ रहे हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही इतनी बुद्धि हमारे पास आ जाए जितनी हनुमान जी के पास है। अतुलित बल धाम महिम शैला भदे, अतुलित बल के धाम है। मांगा विदाता ही सिरनावा, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, करहु सुख सुरथ अजीर बिहारी, श्री हनुमान जी महाराज ने देखा, सुरसा ने फिर मुख का विस्तार किया, हनुमान जी फिर दुगने हुए। एक समय आया सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला। हनुमान जी अब सोचने लगे, छोटा बनूं कि बड़ा बनूं,
ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा बन नहीं सकता, प्रभु की कृपा से बन सकता हूँ, पर अगर मैं 200 योजन का भया तो मेरा आधा शरीर लंका पहुंचेगा, आधा राम जी के पास पहुंचेगा। लंका वाले पहले ही घबरा जाएंगे कि ये क्या मामला है। हनुमान जी ने सोचा अब बड़ा बनने में नहीं, छोटा बनने में फायदा है। अगर मैं बड़ा बनूं, 200 योजन का बनूं, तो इस बात की क्या कौन सा इस बात का औचित्य है या पूर्ण विश्वास है कि सुरसा 400 योजन की नहीं बनेगी, या मैं 4 का बनूं तो ये 8 की नहीं बनेगी। और ऐसा अगर मैं करता रहा तो सारी राम कथा तो यही पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये चीज कभी खत्म ही नहीं होगी, ये बढ़ेगी, मैं बढ़ूंगा। हनुमान जी ने सोचा अब बढ़, मैंने आंखों का तुमको ये जोड़ा दिया, आंखों का तुमको ये जोड़ा दिया, मैंने आंखों का तुमको ये जोड़ा दिया, आंखों का तुमको ये जोड़ा दिया। तुमने सत्संग किया ना ही दर्शन किया, तुमने सत्संग किया ना ही दर्शन किया, तुमने सत्संग सुना ना ही दर्शन किया, सत्संग सुना ना ही दर्शन, मैंने मानुष जन्म, तूने यूं ही गाया तो सुनते तो हैं हम कथा, पर हमें लगता है कथा सुन भले हम रहे हैं पर ये लागू दूसरों पे हो। तूने यूं ही गाया तो जोर से, तूने यूं ही गाया तो मैं क्या करूं, तूने यूं ही गाया तो मैं क्या करूं, तूने यूं ही गाया तो मैं क्या करूं, तूने यूं ही गाया तो मैं क्या करूं। हनुमान जी फल खाने लगे। अच्छा, फल कैसे खा रहे हैं, राक्षसों को दिखाए, देखो तोड़ लिया। देखो अब हनुमान जी जानते हैं कि हम कोई विशेष अतिथि तो है नहीं कि ये हमें ससम्मान रावण के पास ले जाए, तो कुछ उत्पात करेंगे तभी हाजिरी लगेगी। तो हनुमान जी ने पहले फल दिखाया, ये देखो ये देखो। राक्षसों ने कहा बंदर है, खाएगा, कितना खाएगा, खाने दो। हनुमान जी ने कहा ढीठों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मैं ऐसे आपके गाड़ने से पीलो ना गड़ेगी, झंडा बड़ी दूर की बात है। बड़ा जोश के साथ बोलिए सभी लोग, ये राम नाम का झंडा आज लहराना है। मैं पछाड़ आया झंडा
हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु अब विलंब ना किया जाए। इसी मध्याह्न लंका की वो घटना जब विभीषण जी ने कहा प्रभु मेरी मति तो यह कहती है कि आप सागर से प्रार्थना करें, समुद्र से आप विनती करें। वो 3 दिन तक जब कोई भी सागर की तरफ से प्रत्युत्तर नहीं मिला, प्रभु को रोष आया। लक्ष्मण जी से कहा मेरा धनुष बाण लेकर आओ। मुंह में नल नील नाम के 2 बंदर हैं और उनके द्वारा फेंके हुए पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं, और मैं भी पूर्ण सहायता करूंगा। आप इस समुद्र पर से आई कर दी लंका पर। पुनः अंगद जी को भेजा, अंगद जी मेरा काम हो जाए, रावण का हित हो जाए, उससे यही वार्ता करिएगा। मैं ये युद्ध अंगद जी को देखते ही जैसे अंगद जी सामने आए, हर राक्षस को वो रावण का महल। हनुमान जी कितनी सरलता से कहते हैं विनती करूं जोरी कर रावण, ये हनुमान जी की वार्ता है। और अंगद जी जब पहुंचे, रावण ने कहा कौन हो तुम? अच्छा बाली के बेटा। बाली कैसा है? अंगद जी ने कहा मैं क्या बताऊं, रावण 10 दिन बाद जैसे ही रावण की भुजाएं कटी, शीश कटे, अमृत का शोषण हुआ, मृत्यु के अंतिम पलों में रावण के मुख से निकला कहाँ है वो राम, आज रण में उसे हरा कर रहे। राम निकला, मृत्यु हुई और रावण प्रभु के धाम को गया। सभी वानर कहते हैं रावण जीवन भर तो राम नहीं कहा, पर अंत समय में राम कहकर तूने अपना उद्धार कर लिया। पूरे देवता जय जयकार कर उठे, बोलिए सियावर रामचंद्र की। विभीषण जी को आदेश दिया गया राज्याभिषेक करके उनका कि मैया जानकी को लाया जाए। मैया जानकी का जब आगमन हुआ, विभीषण जी ने अपना पुष्पक विमान बुलाया है। पुष्पक विमान में श्री हनुमान जी महाराज और सारे मुख्य वानरगण और प्रभु राम, मैया सीता, लक्ष्मण जी सभी लोग विराजमान हुए। पुष्पक विमान जब अयोध्या की ओर चल पड़ा, प्रभु जगह जगह पर मैया जानकी को रचना दिखाते हैं वैदेही। यहाँ पर मैंने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की है, यहाँ पर रावण का वध हुआ है, ये युद्ध क्षेत्र है। और आधे से अधिक दूरी मार्ग पर जब पहुंचे तो हनुमान जी को राम जी ने आगे भेज दिया, आप जाइए भरत को सूचना दे दीजिए कि मैं आ रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो मेरी और उसकी गिनती में कोई फर्क आ जाए 14 वर्ष की अवधि में, और अगर मुझे कुछ देर भी हो गई तो मैं अपने भरत को जीवित नहीं पाऊंगा। हनुमान जी वहां जाकर जब सूचित करते हैं राम जी आ रहे हैं, भरत भैया सुनते हैं और सुनते ही भरत भैया गुरुदेव के पास दौड़े। गुरुदेव भगवान आए, पूरी अयोध्या में सूचना फैली, सभी इंतजार कर रहे, एक तक निगाह लगी है आकाश मार्ग। हेलो भरत भैया हरिया आया रे, तोरा बीरा आया रे, उठ मिल लो। सभी आज कहते हैं बीरा का अर्थ होता है बड़ा भाई। आपका भाई आ गया, भैया आ गए, मिल लीजिए भरत जी। आज भरत जी से कहते हैं उठ मिल लो भरत भैया हरि आया रे, तेरा बीरा आया रे, उठ मिल लो, उठ मिल लो भरत भैया हरि आया रे, तेरा बीरा आया रे, उठ मिल लो, उठ मिल लो। राम जी आए संग लक्ष्मण आए,
ये विश्राम दिवस है और जो भी बातें मैंने यहाँ आप सभी के समक्ष निवेदन में की हैं, ऐसा असंभव है कि त्रुटि नहीं बनी होगी, संभव है कि बहुत सारी गलतियां हुई हों, त्रुटियां बनी हों। तो आप सभी श्रोताओं से मेरी यही प्रार्थना है, मेरी उस गलती और भूल तो उसमें ना आपका कोई लाभ होने वाला है, ना ही मेरा कोई लाभ होने वाला है। यद्यपि अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो, देखिए जैसे अनाज साफ करने का दो चीजें होती है जिससे अनाज साफ किया जाता है। माता का अगर मूलतः मैं एक सार केवल आपको कहूं तो पूरी कथा का सिर्फ एक सार जीवन में उतारिएगा, राम से बड़ा राम का नाम। प्रभु के नाम को विस्मृत नहीं करना है। सुबह समय मिले, शाम को समय मिले, दोपहर में समय मिले, रात में समय मिले, जब भी वक्त मिले आप प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए। आप बच्चे हैं, वृद्ध हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, यहाँ पर ना कोई आयु की चर्चा की गई है, ना किसी उम्र की बात दर्ज है कि किस उम्र के लोग भजन करेंगे। और प्रयास करिएगा, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, चाहे आपके घर में बच्चे हो, माताएं बहनें, एक नियम बनाइए, घर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक घर में जब भी आप स्नान आदि से निवृत्त हो, आप सुबह नहीं कर पाते, दोपहर में कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप स्वयं करिए, अपने बच्चों से कराइए। इसका एक अब ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। मैंने बार बार कथाओं के दौरान किया, इंसान धन कमा सकता है, इंसान समृद्धि कमा सकता है, इंसान सरलता जिस दिन अपने अंदर ले आए, उससे बड़ा अमीर आदमी संसार में कोई नहीं होता। भैया जी के अंदर जो सरलता है, मैं व्यासपीठ की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ आप सब प्रणाम, आप सभी श्रोता समाज जो भी कथा में पधारे, यहाँ सभी श्रेष्ठ जन हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ की ओर से बारंबार प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको मैंने पूरे 9 दिन की कथा के दौरान देखा है, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ। जितने यहाँ पर युवा भाई बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो डांटा होगा ये अकेले काफी नहीं होगी, पूरी समिति के लिए जोरदार तालियां। साथ ही साथ धन्यवाद हमारे साउंड सर्विस पे भैया बैठे हैं, बहुत सपोर्ट रहा उनका, तो उनको व्यासपीठ की ओर से धन्यवाद। हमारे भैया इंस्ट्रूमेंट पर तीनों ने जो साथ दिया है, हमारे आदरणीय रघुपति भैया जी, मनीष भैया जी और दिनेश, आनंद लेते हैं प्रभु की कथा में, तो एक बार जोरदार तालियों से सभी का अभिनंदन। तो हमने आपने ये जो श्री राम कथा श्रवण की, ऐसा नहीं कि यहाँ से जाने के बाद अब आपको कभी मैं दिखूंगी नहीं, ऐसा नहीं है। आप सभी लोग चैनल के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आगे भी कई जगह की कथाएं अभी मई तक की सारी लाइव ही टेलीकास्ट होने वाली हैं, तो आप सभी लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, आप सभी लोग भक्ति टीवी चंद्रकला ये ऑफिशियल चैनल है हमारा, आप इस चैनल से जुड़ करके हो चुकी राम कथाएं और आगे आने वाली समस्त राम कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पुनः नाम एक बार लेती हूँ, भक्ति टीवी चंद्रकला, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आपको प्रत्येक जगह पे, यूट्यूब पे चैनल का यही नाम है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी सारे प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, क्योंकि हमारा प्रयास केवल श्री राम कथा के कार्य को करना नहीं, ये तो प्रभु की सेवा है। साथ ही साथ जिस भी क्षेत्र में जाते हैं हम, हमारा प्रयास यही होता है कि अपने धर्म को, ऐसा नहीं कि हम धार्मिक नहीं हैं, बात सिर्फ इन्हीं हरहु विषम भव पीर, पामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। बोलिए सियावर रामचंद्र के सहित होली का आनंद लेंगे। और सभी से प्रार्थना है, आनंद भी ऐसा होना चाहिए कि किसी को असुविधा ना हो। आइए सभी लोग
और जिसे नाचना और नाचने की राधा रामचंद्र की महारानी श्री जानकी जी की जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये